सो गुड मॉर्निंग ऑल, नमस्ते सबको। इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत सबका। ब्यूटीफुल सेशन, अमेजिंग सेशन, मैजिकल सेशन, इसमें आप सब लोगों ने अपने आप को चुना है आने के लिए। तो आप सब लोग बहुत 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 लकी हैं इस वर्ड को पहचानने के लिए, इस मैजिक वर्ड का एहसास करने के लिए। तो वेलकम ऑल, नमस्ते सबको, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? यस, हेलो मॉर्निंग रचना। यस सांजी बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम, पूजा बात कर रही हूँ। हाँ जी बोलिए मैम मुझे कुछ शेयर करना है। 2 दिन से शेयर करना है, पर यहाँ मेरे यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम था तो मैं शेयर नहीं कर पाई। ओके। पहला बात तो मैम, जब हमने वो टॉपिक किया था मैजिकली हील आवर रिलेशनशिप, उस हाँ पर मुझे बात करना है। हाँ फर्स्ट जी, ऑफ ऑल, मेरा और मेरे हस्बैंड में थोड़ा सा अनबन था और थोड़ा हम डिस्टर्ब थे। हम दोनों ने भी अपने आप को पॉज लिया है। हम ऐसे एक दूसरे को कभी ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, बट कुछ अगर डिस्टर्बिंग रहा तो दोनों भी ऐसे शांत हो जाते हैं। और लकीली उसी दिन हम वो चैप्टर कर रहे थे और मैंने सोच ही लिया था कि ये मुझे रिलेशनशिप अच्छा करना है, फिर से अच्छा करना है। और मैम सिर्फ मैंने आपका ये सेशन अटेंड किया, आधे घंटे में मैजिकली आधे घंटे में हमारा रिलेशन पहले जैसा हो गया, एकदम नॉर्मल। और मैंने उस वक्त इतना ग्रेटिट्यूड, आपके सेशन करते वक्त इतना ग्रेटिट्यूड भेजा, इतना ग्रेटिट्यूड भेजा। मैं विजुअलाइज कर रही थी, मैं सब याद कर रही थी कि हमारे सुख के पल कैसे हैं, हम क्या क्या करते हैं। और उसके बाद विद इन एन हाफ एन आवर मेरा माइंड सेट चेंज हो गया। मैंने अप्रोच किया, बात की, और वहां से भी उनकी तरफ से भी मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। तो मुझे वो एक रियली बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है। एंड आई एम रियली रियली थैंक यू टू यू, टू द यूनिवर्स, और यहाँ सब जो पार्टिसिपेंट है उनकी तरफ से जो पॉजिटिव ऑरा यहाँ क्रिएट हुआ है, उसके लिए आई एम वेरी मच थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। तो अपने इस रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि यस ये मैम, ऐसा, ये सोलमेट का रिलेशनशिप है ही ऐसा। यस मैम, हमने एक दूसरे को ग्रेटिट्यूड देना ही देना है, यस क्योंकि मैम, उसके बिना शायद जो कुछ आज हमारे पास है ना, हमारे बच्चे, हमारा घर, यस मैम, चीज को महसूस कीजिए, वो सब यस मैम, हमारे उसी उसी रिलेशनशिप की वजह से है। आज यस जो रियली मैम, हमने नई यूनिट एस्टेब्लिश की हुई है ना, हमारा एक पौधा अलग तरीके से बढ़ रहा है, यस मैम, तो उसी रिलेशनशिप की वजह से ही बढ़ रहा है। और यस मैम, आपने रिलेशनशिप को हील किया और आप बहुत सेटिस्फाइड हैं उस रिलेशनशिप से, तो इट्स यस मैम, रियली अ मैजिक फॉर यू कि रियली, हाफ एन आवर के ग्रेटिट्यूड में उस रिलेशनशिप को हील किया। ओके। यस मैम, यस मैम। और फिर मैम मैंने ना उनके साथ ये डिस्कस भी किया, आज हमारा ये टॉपिक था और हमने सब मिलकर ये सब आज ये टॉपिक पर हमने डिस्कशन किया। और मैंने आपके लिए जो अपना बुक का फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए ग्रेटफुल जो 10 सेंटेंसेस तो वो लिखे हैं। फिर उनको वो भी मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे कि मैजिक बुक में क्या क्या लिखा है। फिर ओके। उसके बाद अपना हेल्थ टॉपिक आया, तो हेल्थ का हम दोनों ने साथ में किया। वो भी मेरे लिए एक मैजिक है। जनरली उनके पास वो थोड़े बिजी थे, और ये नेगेटिव वर्ड है बट रियली वो बहुत ज्यादा थे, एक अपने काम में ऑक्युपाइड थे। पर मैंने उनसे कहा कि नहीं, ये टॉपिक आज हमको करना है, आज हेल्थ है। और उन्होंने मेरे साथ में बैठकर हमने वो टॉपिक कंप्लीट किया। वो भी मेरे लिए एक बहुत बहुत यूनिवर्स की तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, एक मैजिक है। सो आई एम थैंक यू फ्रॉम हिम ऑल्सो। I'm really thank you to you and universe. Thank you, ma'am. गॉड ब्लेस यू। Thank you, ma'am. ओके, स्टे ब्लेस्ड, स्टे Thank you, हैप्पी। ma'am. अपनी अपने इस रिलेशनशिप को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ग्रेटिट्यूड से, लव से, अफेक्शन से, इसको Yes, ma'am. स्ट्रॉन्ग करिए। ओके, अब ये जो आपको ग्रेटिट्यूड का स्वर्णिम धागा जिसको कहते हैं, गोल्डन Hmm. थ्रेड है, इस Yes, रिलेशन ma'am. को मजबूत बनाने के लिए अब उस गोल्डन थ्रेड को आपने छोड़ना नहीं है। No, अपनी ma'am. लाइफ में उस गोल्डन थ्रेड को थामे रखिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वो आपने दिया है, हम संभाल कर रखेंगे हमारे साथ और उसको पैम्पर करेंगे। We are very much fortunate, ma'am. Thank you. देखिए, Thank you.
गोल्डन थ्रेड जो है ना, ये आप दोनों को बांध के रखेगा, ये गोल्डन थ्रेड। यस मैम, यस मैम, थैंक यू मैम। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू। आप अपना जो ये आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आप यस चाहे मैम, वीडियो बना करके आप हमें भेज दीजिए। जो हमारा ये यूट्यूब का चैनल चल रहा है, हम यस उसके मैम, ऊपर इसको डाल देते हैं। देखिए, और लोगों को भी बेनिफिट होगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल, जरूर मैम, इट्स जरूर रियल। मैं भेजती हूँ। और बहुत लोग, ऑडियो भेजते हैं, हाँ जी, ऑडियो ऑडियो भेजते, वीडियो भेजिए आप, ठीक वीडियो है। भेजे। ओके मैम, थैंक यू वीडियो मैम। वीडियो भेजिए, जिससे और लोग इंस्पायर हो, मोटिवेट हो कि हाँ, ये बुक सच में इतना दे सकती है हमें, यस है ना, मैम, हमारे यस मैम, रिलेशन हील हो जाए। यस मैम, रियली है मैजिक। हर एक चीज में मैजिक लगता है मैम। अभी अभी खाना भी बनाते हैं तो उसमें मैजिक लगता है। आई ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ड वाओ। मैं आज खाना बना रही हूँ, आज मैं ये मेथी की सब्जी बना रही हूँ, और बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी बनती है। और एक पॉजिटिव आपने जो हमें थॉट दिया है, मैं और एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगी मैम, हाँ, अगर लेट नहीं हो रहा है तो। नहीं तो आप, हाँ जी, एक ही मिनट लगेगा मैम। मेरे पास ना मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना था और सब्जी भी बनानी थी, और मेरे पास एक ही अनियन था, एक ही प्याज था। तो मैंने सोचा ओ अभी ये कैसे शेयर करूं। तो मेरे माइंड में इमीडिएट पॉजिटिव थॉट आया, ओ आई एम सो फॉर्चुनेट कि मेरे पास एक अनियन है। मैंने हाफ हाफ शेयर किया, हाफ हाफ में बनाया, और दोनों भी, ब्रेकफास्ट भी और सब्जी भी बहुत अच्छी बनी। थैंक यू मैम। सो इट्स वाओ, है ना, इट्स रियली वाव मैम, इट्स रियली वाव। और really वो wow। जो सेकंड्स में हमारे थॉट प्रोसेस चेंज होते हैं ना, इट्स ऑल अबाउट दिस बुक एंड योर एक्सप्लेनेशन। एवरीथिंग, एवरी क्रेडिट गोज टू यू मैम। मेरे पास ये बुक 1 साल पहले से थी। मैंने मैजिक रॉक तक किया, बट उसके आगे मैं प्रोसीड नहीं कर पाई। आई डोंट नो, मैंने बिलीव किया नहीं, क्या हुआ आई डोंट नो, पर मेरे पास ये बुक 1 साल से है। मैं कंटिन्यूअसली उसको देख रही हूँ, पर शायद मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना था, इसलिए मैं आगे प्रोसीड नहीं किया। मैं ऐसे बोलती हूँ आज। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। मैजिक्स को याद में रखिए, यस ओके। मैम, हाँ हाँ, हाँ, हम अपने मैजिक को याद में रखते हैं ना कि वाओ, मेरे साथ ऐसे हुआ था, हम और मैजिक लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। दैट्स यस व्हाई मैं मैम, लोगों से कहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए। चाहे बिल्कुल इतना सा भी आपकी लाइफ में मैजिक हुआ है, इतना सा भी, इन 17-18 दिन के अंदर आपने इतना सा भी चेंज महसूस किया है ना, उसको शेयर कीजिए। क्योंकि वो ही मैनी फोल्ड होकर के आपके पास लौटेगा। अगर हम हाँ लव राइट, को बहुत अच्छे से समझ गए हैं, हम ग्रेटिट्यूड को समझ गए हैं, हम चीजों को अप्रिशिएट करना शुरू हो गए हैं। यस मैम, यस मैम, ये क्या होता है कि हम लोग ना अपनी खुशी को ना शेयर नहीं करते, हम्म, और ये नहीं ये करते। ये फिर से पीछे की ओर धकेल देता है। ओके, हाँ हम हाँ अपनी हाँ, खुशी को शेयर नहीं करते। हम कहते ठीक है, अच्छा है, हो गया, अच्छा मैंने ही तो ग्रेटिट्यूड किए थे, अच्छा मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो गया, ठीक है। बट जब हम शेयर करते हैं ना, तो वो एक एक अच्छा सा अनुभव होता है। देखो, हम कितनी सारी बातें लोगों से शेयर करते हैं, यस बहुत मैम, सारी। अपनी कंप्लेंट शेयर कर रहे होते हैं, अपने बच्चों की बातें शेयर कर रहे होते हैं, अपने हस्बैंड के बारे में 100 बातें बता रहे होते हैं। अच्छा, वो तो थोड़ा मूवी देख करके आते हैं ना, हम उस मूवी को शेयर कर रहे होते हैं, यस है ना। मैम, हाँ बट हम जी मैम, अपनी हैप्पीनेस शेयर नहीं करते। हाँ राइट, यस मैम। हम ना उसको शेयर करने में ना संकोच कर जाते हैं, और इसमें क्या बड़ी बात हो गई, right? राइट, अगर हम मेरे, कहीं अपने आप को ही क्रेडिट देते हैं कि मैंने अच्छा किया इसलिए मुझे अच्छा मिला। यस, तो वो हैप्पीनेस कब आएगी, जब मैंने किया, मैं उसके लिए अपने आप को अप्रिशिएट करूंगी। यस और मैम, हम क्या करते हैं, हम दूसरों से आशा करते रहते हैं कि वो मेरे काम को अप्रिशिएट करे, वो हाँ मेरे काम पे टैग लगाए, तब तो राइट, मेरा अच्छा है। यस अगर वो मैम, टैग नहीं मिल रहा मुझे, तो मेरे को लगता है यार, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, यस मैम, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो राइट, यस, एंड यहाँ पे देखिए, हमें वर्क करना स्टार्ट करना है। राइट, आपने जो कुछ भी किया, आपने इतने शुक्राने दिए अपने हस्बैंड के लिए कि आपका रिलेशन उनसे कहे बिना हाफ एन आवर के अंदर हील हो गया। इट्स, यस मैम, इस यस बात रियली, यस, कीजिए, इस बात यस का मैम, कीजिए।
एंड फील हैप्पी। डांस कीजिए उनके साथ इस हैप्पी। यस, Okay, ma'am. डोंट फील शाई, डोंट Yes, फील yes. शाई। You're right, ma'am. Right. ओके, बिकॉज Yes, वही ma'am. happiness जाएगी और वही हैप्पीनेस आपके पास फिर लौट 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 करके आएगी। देखिए, जो Yes, कुछ ma'am. हमें मिला है, अगर हम उससे हम अंतर मन से कहना, सेलिब्रेशन बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत हाँ. celebration। आप सोचिए कि आपका ये 0th डे है जहाँ हाँ, पे हाँ. आपने मैजिक को स्टार्ट किया है। देखो, बच्चा जब चलना शुरू करता है ना, न्यू बॉर्न बेबी हाँ, 9 right. में चलते हैं, कई बच्चे 11 में, कोई 13 में चलता है, जैसे भी चलता है। जब वो बच्चा पहला कदम रखता है तो उस समय हमारे चेहरे की खुशी, एक बार Yes, सब ma'am. लोग कीजिए इस चीज को। और Yes, हम ma'am. इतना खुश होते हैं, वाओ। Yes, ma'am. अभी भी याद है. कम कम हम कम. खिलाते हैं उस बच्चे को। Yes, उस ma'am. हमारे चेहरे पे जो खुशी होती है और उस बच्चे के चेहरे पे खुशी होती है, वो Yes, देख, ma'am. तो सेम। आप सोचिए कि आप फिर से बच्चे हैं और आज आपने इतना सा भी मैजिक महसूस किया है ना, इतना सा भी मैजिक। उसको सोचिए कि वो उस नन्हे से बच्चे ने आज पहला कदम रखा है और उस पहले कदम की हैप्पीनेस Yes, ma'am. अंदर से रियलाइज कीजिए, उसकी पिक कीजिए। Right, right, ma'am. हम ऐसे करते हैं ना, उसके हर इवेंट की, हर मोमेंट की पिक्स खींचते हैं। Yes, ma'am. हाँ, हाँ. पिक खींचिए, उसको Right. एंजॉय कीजिए, उसके लिए डांस कीजिए, कुछ अच्छा खाने का मन है तो वो बना हाँ. करके Right, उसको ma'am. शेयरिंग में लेकर के आइए। ओके, हाँ. अभी अब तक अपने फ्रेंड से आप बात करते होंगे किसी की शिकायत की, मूवी, हम्म. ड्रामा के लिए। आज फोन कर करके अपने फ्रेंड्स को बताइए कि ये Yes, मैजिक ma'am. मेरी लाइफ में क्रिएट हुआ है। Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. I will do it definitely, ma'am. यस। Thank. आप देखिए, यही तो यही तो यूनिवर्स चाह रहा है हमसे, Right, ma'am. यूनिवर्स Yes. का मैजिक है। ओके, Yes, देखिए, ma'am. हम शुक्राने की दुनिया में हैं। अगर हमने शुक्राना कह दिया, अच्छा थैंक यू, आपको कुछ कुछ मिला, कुछ खाने को मिला, बढ़िया डिलीशियस डिश थी, किसी ने भी सर्व की और आपने उसका सिंपल से कहा थैंक यू, और Yes, एक ma'am. वाओ व्हाट अ डिलीशियस डिश, मजे आ गए, आनंद आ गया खा करके। Yes, ma'am. हाँ. देखिए, वो पर्सन आपके लिए वही डिश बार बार बनाना चाहेगा। हाँ, right, ma'am. Right. चाहेगा। Yes, ma'am. यूनिवर्स जो है वो एक्ट करता है, वो कहता Right, है ma'am. वाओ, ले वाओ, वाओ वाओ। Right, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. वेलकम। ओके, सो रेस्ट ऑफ द शेयरिंग्स वी विल टेक आफ्टर दिस सेशन। और आज हमारी फिर से बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अमेजिंग जर्नी है, मैजिक टू डू लिस्ट। और आज हमारे लिए कौन पढ़ रहे हैं? यस, सुषमा जी आप हैं। नमस्कार मैडम। नमस्ते। हाँ जी, कोई शेयरिंग है तो तब तक करिए जब तक मैं बुक डालती हूँ। मैडम मेरी हेल्थ मैजिकली इम्प्रूव होती जा रही है। वाओ, क्या क्या चेंजेस फील कर रहे हैं आप? मैडम मेरे को जो सर्वाइकल है उस वजह से मेरे को काफी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अभी बहुत अच्छा मैं हेल्दी और एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। ओके, सुबह मॉर्निंग में उठते समय कैसा फील करते हैं? सुबह बहुत अच्छा लगता है, उस टाइम तो बहुत बढ़िया लगता है, ओके, क्योंकि हम उठते ही हर किसी को ग्रेटिट्यूड देते हैं, हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग बहुत बढ़िया होती है, सारा दिन बहुत अच्छा रहता है। गुड। और हमें जैसे एक जादुई की छड़ी मिल गई है। जादुई की छड़ी भी आपको जल्दी मिलने वाली है इस बुक से। अच्छा। हाँ, अभी आगे कुछ चैप्टर्स में हम जादू की छड़ी भी पाने वाले हैं, मैजिक वॉन्ड भी हमारे हाथ में ये बुक देने वाली है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैडम, थैंक यू। सो बुक आ गई सबकी स्क्रीन पे? हाँ जी आ गए। ओके, तो देखिए, वर्ल्ड इज फुल ऑफ मैजिक। पूरा संसार जो है ना वो जादुई चीजों से भरा हुआ है। जो भी हमारे जीवन में हो रहा है ना, इट्स ऑल मैजिक, इट्स ऑल मैजिक।
आप देखिए पेड़ों का बढ़ना, इट्स मैजिक। ओके, पत्तों का गिरना, इट्स अगेन मैजिक। सूर्य का सुबह उगना, चांद का रात को आना, इट्स मैजिक। सीजन्स का आना, इट्स मैजिक। आप क्या सोचते हैं कि कोई रेगुलेटर लगा हुआ है, कि रेगुलेटर दबाया और सूरज निकल गया, रेगुलेटर दबाया और सूरज जो है वो अस्त हो गया, या रेगुलेटर दबाया और समर्स आ गए, रेगुलेटर दबाया और विंटर्स आ गए, या स्प्रिंग आ गया, या रेनी सीजन आ गया? ये कुछ नहीं हम कर रहे हैं। ओके, ये सब मैजिक हो रहा है हमारी लाइफ में। सब, आज इतना अच्छा वेदर है बाहर, इट्स मैजिक। मैजिक एयर, मैजिक रेन, इट्स ऑल मैजिक। पूरा वर्ड जो है ना वो मैजिक से भरा हुआ है। सी द स्ट्रक्चर ऑफ एनी फूड, किसी भी फूड का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, आप वाव ही करेंगे, वाव यार, ये कौन ऐसा जादूगर है, ये किसकी, कौन ऐसा मैजिक कर रहा है इतना सुंदर ब्यूटीफुल फ्रूट क्रिएट करके। खरबूजे के ऊपर लाइनें देखिए आप, कैसे सिस्टम से सारी लाइनें बनी होती हैं, जैसे वो कह रही है कि यहीं से तुझे मेरे को काट काट करके अलग करना है। सी द मैजिक इन ईच थिंग। सो सारा मैजिक वर्ड है, तो क्या क्या चीज की आवश्यकता है? उसको देखने की आवश्यकता है। उसको देखें, उसका एहसास करें। वो एहसास कैसे होगा मुझे? जब मैं अपने ब्रेन को शार्प करूंगी, मीन्स उनमें वो मैजिक ढूंढने की चेष्टा करूंगी, उन एहसासों को ढूंढने की चेष्टा करूंगी जो उसमें है। ओके, तो सारा संसार में मैजिक हो रहा है, हर समय हो रहा है। ओके, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो हमारे थॉट प्रोसेस से ही सब कुछ चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। तो उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए, उन एहसासों में आने के लिए हमें क्या करना है? अपनी बुद्धि के पैने होने का इंतजार करना है। मतलब हम जितनी जल्दी इन मैजिक्स को फील करते जाते हैं, महसूस करते जाते हैं और उसका रीजन जानते जाते हैं कि ये मैजिक मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है, व्हाई। जैसे अभी हमारी शेयरिंग थी, उन्होंने बोला कि आधे घंटे में उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ अपने रिलेशनशिप को हील किया। अब देखिए ये मैजिक क्यों हुआ मेरी लाइफ में, व्हाई? बिकॉज मेरा फ्लो ऑफ एनर्जी जो था वो पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड और एप्रिसिएशन से भरा हुआ था, और वही वाइब्रेट हुआ, वही उनके हस्बैंड तक पहुंचा, और उनके हस्बैंड ने भी उन्हीं वाइब्रेशन से उनको वही चीजें लौटाई जैसा वो कल्पना कर रही, जैसा वो इमेजिन कर रही थी कि हाँ कुछ साल पहले हमारा रिलेशनशिप ऐसा ऐसा था, हम ये चीज एंजॉय करते थे, यहाँ जाते थे, वो करते थे। तो देखिए ये एहसास हो जाएगा जिस दिन कि हाँ ये सब चीजें हो रही हैं मेरे चारों तरफ, और उसमें मुझे कौन सी एनर्जी फ्लो करनी है अपनी लाइफ में अपने तरीके से मैजिक पाने के लिए, यानी अपनी डिजायर्स को पाने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना है। और जब मैं उसको करना शुरू कर दूंगी तो सोचिए कि मेरी बुद्धि पैनी होती चली जा रही है। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितना हम इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे इस मैजिक को पाने की, और मैजिक को पाने का रूल मुझे पता चल गया, सिंपल रूल मैजिक को अपनी लाइफ में क्रिएट करने का, कि मुझे क्या चाहिए वो मैं आस्क करूं, देन आई बिलीव कि हाँ ये मुझे मिल गया, और देन आई विजुअलाइज कि मैं उसको जी लूं कि हाँ मिल गया, मिलने के बाद मैं उस चीज से क्या क्या करने वाली हूँ। एंड विजुअलाइजेशन उस एक्सटेंट तक कि हाँ वो आज चीज प्रेजेंट में है मेरे पास एंड आई एम एंजॉइंग। जैसे जैसे शेयरिंग में इन्होंने अभी किया कि इन्होंने जो लास्ट मोमेंट्स जिए अपनी लाइफ के अपने हस्बैंड के साथ, वो इन्होंने दोबारा से जिए। इट मीन्स ये अभी भी जी रही हैं उस मोमेंट को, प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में सब काम किया। तो यूनिवर्स विल सेंड द थिंग्स सेम, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आपको मिलेगा। ओके, बट उसके लिए क्या जरूरत है? मेरा बिलीफ होना चाहिए।
मेरा बिलीफ पक्का होना चाहिए कि हाँ, जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही होने वाला है, ये बिलीफ मेरा पक्का हो। और अगर मैं ये सारे काम कर रही हूँ, मैं शुक्राना भी भेज रही हूँ, मैं अपनी आस्क भी ठीक रख रही हूँ, शुक्राना भी ठीक कर रही हूँ, मैं विजुअलाइजेशन भी ठीक कर रही हूँ, मैं विजुअलाइजेशन भी बहुत बढ़िया कर रही हूँ, बट कहीं पर एक बूंद खटास की अगर आ गई कि अरे 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 पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, ये आ गई, या मेरा कोई पुराना बिलीफ सिस्टम मेरे साथ वर्क कर रहा है। अच्छा, ऐसे थोड़ी होता है कभी, दिस इज माई ओल्ड बिलीफ सिस्टम। अगर मेरा ऐसा कोई बिलीफ सिस्टम वर्क कर रहा है तो आप सोच लीजिए कि आप मैजिक लाइफ से दूर होते चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें बुद्धि को पैना करना है। तो कैसे पैना करेंगे हम बुद्धि को? आज इस चैप्टर में हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम इस चैप्टर में फिर से अपने डे को मैजिक में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। पूरा दिन मेरा मैजिक में रहे, मैं जैसा चाहूं, जिस क्रिया को जैसा करना चाहूं, उसके वैसे ही परिणाम मेरे पास आए और मैजिक से आए, मैजिकली परिणाम मैं लूं। तो इस चैप्टर के अंदर आज हम ये सीखने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। हाँ जी, पढ़िए। 18वां दिन, जादुई कार्य सूची। संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। इडेन फिलपॉट्स 1862 to 1960, उपन्यासकार और कवि। अगर आप इस बारे में सोचें तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराश नहीं करती है, और आप इस पर जितने ज्यादा निर्भर होते हैं यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं ताकि यह आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीजें कर सके। तो जीवन देखिए, एक सेकेंड, कितने सारे गिफ्ट हमें इस बुक ने दिए। हाँ जी, कौन बताएगा क्या क्या गिफ्ट हम इस बुक से ले चुके हैं? यस, फास्ट, जल्दी से बता दीजिए क्या क्या गिफ्ट हमें दिए हैं इस बुक में। मैजिक चेक, हेल्थ, यस, मैजिक मनी, हाँ जी, मैजिक हेल्थ, मैजिक हेल्थ, यस, मैजिक मनी, मैजिक मनी, मैनेजर, हाँ जी, मैनेजर, मैनेजर, यस, मैजिक रिलेशनशिप्स, ओके, और बताइए। मैजिक रॉक, मैजिक रॉक, यस, और और आज बताइए हमको एक मैजिक फ्रेंड। यस, मैजिक, यस, शरीर, मैजिक हेल्थ, राइट। और मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड। यस, आज इस लेसन में हमको ये मैजिक फ्रेंड दे रही है। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ना, ओके, हम उनसे कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते, कभी हम उनसे फोन पे बात करते हैं, कभी नहीं करते, ओके, बट ये आपको आज एक ऐसा फ्रेंड दे रही है, ऐसा फ्रेंड दे रही है जो हमेशा हमेशा आपके साथ रहेगा, आपकी पूरी मदद करेगा, आपको कभी भी निराश नहीं होने देगा, आपको कभी डिप्रेशन में नहीं आने देगा, कभी आपको एंजाइटी में नहीं आने देगा। ये फ्रेंड आपको ऐसा मिलने जा रहा है जो आपकी इमोशन को अगर वो नेगेटिव की तरफ जा रही है तो ये उनको वापस पॉजिटिव फील्ड की ओर लेकर के जाएगा। ओके, और इस फ्रेंड के ऊपर हम कैसे और अधिक डिपेंडेंट हो सकते हैं। इट्स, ये फ्रेंड जो है ना, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्रेंड, वेरी ब्यूटीफुल। जैसे जैसे हमें एक बहुत वाव मैनेजर मिला हुआ है ना, जो मेरे बिना कहे मेरे सारे ग्लैड, सारी हैप्पीनेस डे में नोट करता है, राइट, और उसी के अकॉर्डिंग मेरे को सब चीजें मिल रही हैं, उस यूनिवर्सल मैनेजर के अकॉर्डिंग। वैसे ही आज ये फ्रेंड मुझे मिल रहा है। ओके, ये फ्रेंड इतना ब्यूटीफुल, इतना अच्छा फ्रेंड है जो मुझे दिल से प्यार करेगा, दिल से। और जब भी मैं नेगेटिव की तरफ जाना शुरू करूंगी, कंप्लेंट्स की तरफ जाना शुरू करूंगी,
ये वापस प्यार से दुलार से मुझे खींच के मेरे पॉजिटिव ऑरा की तरफ पहुंचाने वाला है। तो देखिए कैसे ये फ्रेंड काम करेगा हमारे साथ। हाँ जी, आगे बढ़िए। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती हैं, जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका ना मालूम हो। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हैं और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन ना हो। हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है। लेकिन आप वो बुक थोड़ा, एक मिनट में। हाँ जी, आप बुक आ रही है ना स्क्रीन पर? हाँ आ रही है, वो थोड़ा मूव हुई है तो मेरे को थोड़ा। हाँ जी, कोई बात नहीं। लेकिन आप जिसे सुलझाए जाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज खो गई हो और आपने उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपको साथ नहीं दिया। आपका साथ नहीं दिया। आपका साथ नहीं दिया। या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबी सिटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर, और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद अब अपनी जरूरत के व्यक्ति को ना खोज पाए हों। हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हो क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा है जिसे आप नहीं करना चाहते और आप नहीं जानते कि उसकी बात पर क्या उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। या हो सकता है कि आपका किसी से कोई विवाद हो गया हो और सुलझाने के बजाय परिस्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हों। यह जादुई कार्यसूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छोटी-मोटी समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब आप यह ना जानते हो कि क्या करना है, या जब आप बस यह चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। हाँ जी, तो देखिए ये ऊपर इतनी सारी समस्याओं की लिस्ट है कि ये समस्याएं हमारे जीवन में हो सकती हैं। देखिए आपके जीवन में क्या कोई ऐसी समस्या है? क्या आप किसी अच्छे डॉक्टर की खोज में हैं, या आप किसी अच्छे बेबी सिटर की खोज में हैं, या आपकी कोई चीज खो गई है और आप उसको ढूंढ रहे हैं और वो अभी तक नहीं मिली है, या आपके जीवन में कोई समस्या ऐसी है जिसको आप सुलझाना चाह रहे हैं पर वो सुलझ नहीं रही है, या कोई आपका ऐसा काम इतने टाइम से पेंडिंग पड़ा है जिसको जिसको आपका करने का मन ही नहीं है उस काम को करने का। ओके, ये चेक कीजिए कि किसकी आपकी कोई ऐसी चीज है जो सुलझाना चाहते हैं जिसको, तो उस चीज की आपने लिस्ट तैयार करनी है। दैट इज द टू डू लिस्ट। ओके, जो जो काम अभी तक आपको लग रहा है कि आपके पेंडिंग है, या मान लीजिए कि आप मेड खोज रहे हैं, राइट, और आपको अभी तक मेड नहीं मिल पा रही है, तो इस समस्या को आप अपनी टू डू लिस्ट के अंदर डालिए। ओके, या कोई और काम है, या आपको बैंक जाना है और आप इतने दिनों से बैंक नहीं जा पा रहे हैं, तो उस काम को अपनी टू डू लिस्ट के अंदर लिखिए। आप मार्केट जाना चाह रहे हैं पर इतने दिनों से मार्केट नहीं जा पा रहे हैं, उस काम को अपनी टू डू लिस्ट के अंदर लिखिए। आपके ऐसे काम जो पिछले कई दिनों से पेंडिंग पड़े हैं और आप उनको चाहते हैं कि वो मैजिक की तरह कंप्लीट हो जाए, कि वो बस हो जाए। ओके, तो उन कामों की आज बैठ करके पहले लिस्ट बनाइए कि ऐसे कौन कौन से काम हैं
या ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको आप सुलझाना चाहते हैं, या ऐसी क्या चीज आपकी नहीं मिल रही है। अभी कई बार होता है ना, हम कुछ चीज रख करके भूल जाते हैं और हम उसको बहुत खोजते हैं, वो नहीं मिल रही है, तो उसको लिखिए। देखते हैं आज हम इस एक्सरसाइज को करने के बाद क्या अपनी उस चीज को पा सकते हैं। लेट्स डू द एक्सपेरिमेंट। ओके, तो ये सारी पहले हम अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे आज कि क्या क्या अभी तक मेरे काम जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। ओके, आप अपनी रोज की छोटी छोटी समस्याएं भी इस टू डू लिस्ट में लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप टू डू लिस्ट बनाएंगे और अब उस टू डू लिस्ट को बनाने के बाद हमें क्या करना है ये बुक हमें बताएगी। बताइए, पढ़िए आगे। हाँ जी। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह कैसे होगा या आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हैं, जैसे यह सचमुच साकार हो चुकी हो, और फिर जादू को होने दें। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्य सूची तैयार करें जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्य सूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है या जिन्हें आप नहीं करना चाहते। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हों। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की जरूरत हो। जब आप अपनी सूची पूरी कर लें तो उसमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही हैं और यह इसी समय हो रहा है। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। आप अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि यह हो चुका है तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मनचाहे काम को जादुई कार्य सूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। हाँ जी, तो आज हम अपनी जादुई कार्य सूची, मैजिक टू डू लिस्ट बनाएंगे। जो जो समस्याएं हमारी पास्ट की हैं या अभी की हैं, करंट की हैं, या जो जो हम करना चाह रहे हैं पर वो किसी वजह से रुक रहा है, नहीं हो पा रहा है, उन सब की लिस्ट हम बनाएंगे। ओके, और जो हमारी टॉप 3 प्रायोरिटी है कि हाँ ये काम तो अब इतने दिनों से लटका हुआ है या ये समस्या इतने दिनों से चल रही है, अब तो इसको खत्म करना है, उन 3 चीजों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे और उन 3 चीजों के लिए अपना समय लगाएंगे कि हाँ वो समस्या का समाधान हो चुका है। ओके, वो जो चीज मैं खोजना चाह रही हूँ और मुझे नहीं मिल रही है वो मेरे पास आ चुकी है, उसको पूरा विजुअलाइज करना है। जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई चीज गुम हो गई है, मान लीजिए आपकी घर की कीज गुम हो चुकी है। ओके, और आपको इतने टाइम से नहीं मिल रही है घर की चाबी, तो क्या करना है, इसको टू डू लिस्ट में लिखिए। ओके, और उसके बाद एज्यूम कीजिए कि आपकी घर की चाबियां मिल चुकी हैं। ओके, और अपनी चाबियों का गुच्छा अपने हाथ में महसूस कीजिए कि आप उसको देख रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं उसको देख करके। नहीं तो देखो, अगर नहीं मिलती वो चाबी तो आपको घर का ताला तुड़वाना पड़ता, हो सकता है दरवाजा भी आपको कटवाना पड़ता उसके लिए, राइट। उसके लिए वाओ कि वाओ मेरी चाबियां मिल गई, मैं कितने दिनों से इनको ढूंढ रही थी। इस चीज को विजुअलाइज कीजिए।
विजुलाइज कीजिए कि वो चाबी का गुच्छा आपके हाथ में आया और आप खुशी से चहक रहे हैं, वाओ आई गॉट माई कीज, और आप ताला खोल रहे हैं बाहर गेट के पास उसी चाबी के गुच्छे से। इस चीज को पूरा विजुअलाइजेशन में लेकर के आइए। आप अपने घर के लिए मेड ढूंढ रहे हैं तो उस मेड की विजुअलाइजेशन कर दीजिए कि हाँ आपको बहुत परफेक्ट आइडियल मेड जैसी आप चाहते हैं वैसी आपके सामने बिल्कुल खड़ी है, डोर बेल बजा रही है, ओके, और आप कह रहे हो अरे मैं बड़े दिनों से खोज रही थी तो आज मेरे को मिल गई। इस और उसका पूरा पूरा चित्र अपने सामने खींच लीजिए कि आप उससे क्या क्या बात कर रहे हैं। आप उसको सारे अपने घर के काम समझा रहे हैं कि ये काम ऐसे करना है, ये काम इस तरीके से करना है। पूरा उस एपिसोड को जी लीजिए एंड फील हैप्पी कि आप इतने दिनों से ढूंढ रहे थे और आपको मेट नहीं मिल रही थी और आज आपको मिल गई। उसके लिए शुक्राने 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 शुक्राने। आप पहली 3 स्थितियों के लिए जो भी उचित परिणाम चाहती हैं अपने लिए, उन परिणामों को जी लीजिए, खुश हो लीजिए, उनके लिए सेलिब्रेट कर लीजिए और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड उस बात के लिए कि हाँ मेरे पास ये सब चीजें एट प्रेजेंट हैं, उनके लिए एप्रिसिएशन, वाओ कितनी अच्छी मेड है, कितना अच्छा काम कर रही है, मैं घर के सब कामों से फ्री हो गई हूँ, अब मैं अपने लिए ढेर सारा समय निकाल पा रही हूँ। और उस समय में आप क्या क्या एक्टिविटीज कर सकती हैं, उन एक्टिविटीज को विजुअलाइज कीजिए। आप डांस कर सकती हैं, अगर आपको डांस का शौक है, आप पेंटिंग कर सकती हैं, तो उन एक्टिविटीज को भी अपने जीवन में जीवांत कीजिए। ओके, इन क्रियाओं को जब आप करते हैं तो आप एक हैप्पीनेस विद ग्रेटिट्यूड, एक्साइटमेंट विद ग्रेटिट्यूड, जॉय विद ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को भेज रहे होते हैं। और कल हमने जैसे बात की थी कि अगर हम अपनी कोई डिश कुक कर रहे हैं तो अगर खाली ग्रेटिट्यूड से कुक कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने सॉल्ट डाला है, बट अगर हम अपनी एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट, जोश यूनिवर्स को साथ भेज रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मैंने अपनी डिश में बहुत सारे स्पाइसेस डाल के उसको और अच्छा बना दिया है, और अच्छा बना दिया है, एंड यूनिवर्स विल फील हैप्पी कि वाओ क्या बढ़िया डिश मेरे सामने बन करके आई है, एंड ही विल सेंड द अगेन डिश टू यू अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब आप जब ये काम कर रहे होंगे, जब आप तीन कामों को चूज करके उन पे ये एक्सरसाइज कर रहे होंगे, तो ये तीनों आपने एक ही साथ बैठ करके करनी है, और इस पे आप जितना समय लगा सकते हैं ये आपकी चॉइस है, बट अकॉर्डिंग टू बुक आपको 1-1 मिनट का समय इनको देना ही है। अगर आप जब ये काम कर रहे हैं तो एक बात ये दिमाग में रख लेना कि आपके मन में कहीं ये ख्याल तो नहीं आ रहा कि अरे ये कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा आकर के। अगर ये ख्याल आपके मन में आ रहे हैं तो आप सोचिए कि आप अपनी मैजिक टू डू लिस्ट से दूर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये सोचना आपका काम बिल्कुल भी नहीं है। ओके, कायनात आपके लिए अपने आप को रीअरेंज करेगी, कायनात आपके स्थितियों में परिवर्तन लाएगी और वो चीजें आपके सामने खुद ब खुद चलचित्र की तरह चलती आएंगी, जैसा चलचित्र आप अपने मन में उन चीजों के लिए बना चुके हैं। ओके, और अगर इस क्रिया को करते समय 1 सेकंड के लिए भी आपके दिमाग में ये आ गया कि ओहो को सब तो लॉकडाउन है, मार्केट कैसे जाऊंगी, अगर एक बारी भी ये ख्याल आ गया आपका, तो आप सोचिए कि आप अपने सपनों की दुनिया से दूर हो गए। आपने जो टू डू लिस्ट में जिस काम के लिए आप सोच रहे हैं वो काम जो है वो आपसे उतनी ही दूर हो जाएगा जितना आज वो आपसे दूर है, क्योंकि आपने उसमें फिर से खटास की बूंद डाल दी। ओके, सो देखिए यहाँ पे फिर वही फेथ की बात आ रही है, फिर वही बिलीफ की बात आ रही है। अगर मेरा इतने दिनों में बिलीफ बन चुका है, सब चेक करिए, इसी मोमेंट चेक करिए, जो हम इतने दिनों की यात्रा कर रहे हैं, क्या इतने दिनों में मेरा ये बिलीफ पक्का हो चुका है कि हाँ यूनिवर्स को जो बात मैं कहती हूँ यूनिवर्स वही मेरे लिए पूरा करता है।
अपने ओल्ड जो बिलीफ है उनको साइड रख दीजिए। अगर इन सब कामों के बीच में जब ये हम प्रोसेस कर रहे हैं, इन सब प्रोसेस के बीच में हम अपने ओल्ड बिलीफ को लेकर के आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने लिए मैजिक के रास्ते बंद कर देते हैं। ओके, तो ये सब अपने बिलीफ को चेक करिए कि कुछ करते हुए मेरा पुराना बिलीफ तो सामने नहीं आ रहा। ओके, अगर मेरा कोई पुराना बिलीफ सामने आ रहा है तो फर्स्ट शिफ्ट योर बिलीफ, पहले अपने बिलीफ पे काम करना शुरू कीजिए कि हम मैजिक ट्रेन में बैठे हुए हैं, हम मैजिक जर्नी कर रहे हैं, जहां पर सिर्फ एक मंत्र बोलने से सब काम हो रहे हैं। और यहाँ मेरा मंत्र क्या है? ग्रेटिट्यूड। और ग्रेटिट्यूड के साथ क्या? हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट एंड जॉय, जो मेरे मंत्र को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ओके, अगर मुझे इन 18 दिनों के अंदर, 17 दिनों के अंदर मुझे फेथ हो गया है, मेरा बिलीफ हो गया है कि हाँ यूनिवर्स विल गिव जो मैं उससे चाहूंगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग हियर। ओके, तो आप अपने मैजिक टू डू लिस्ट को मैजिकली पूरा होते हुए देखिए। हाँ जी, तो इस प्रोसेस को आज सबने इसी तरीके से करना है, और दिन के बाकी समय में आप बाकी जो लिस्ट आपने बनाई है 10 कामों की, बाकी के 7 कामों को भी इसी तरीके से आप विजुअलाइज करेंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। याद रखें आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हो, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली आती हैं। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, ना कि समस्या के लिए। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है, इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। तो देखिए, बहुत सिंपल सी बात कही उसने कि समस्या लिख रहे हैं, अब मेड नहीं मिल रही, दिस इज समस्या। पर अगर मैंने पहले से ही उसका समाधान सोच लिया, उसको पहले से ही विजुअलाइज कर लिया, राइट, तो मैं कहाँ चलेगी? समाधान। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा क्या आएंगे मेरे पास? सॉल्यूशंस, समाधान 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 आएंगे। और अगर मैं रोज यही बात कह रही हूँ, मेड नहीं मिल रही, मेड नहीं मिल रही, मेड नहीं मिल रही, आजकल तो मेड्स काम पर ही नहीं आ रही हैं, बड़ी समस्या है मेरी, हर एक के साथ मैं फोन पर भी यही डिस्कस कर रही हूँ, अच्छा कोई मेड है तो बताना, कोई मेड है तो बताना। अगर मैं इन सब चीजों को समस्या समझ करके कर रही हूँ तो समस्याएं ही मेरे पास लौटेगी। पर आज मैं जादू से जो टू डू लिस्ट है कि मेड खोजना, मेड का प्राप्त होना, ओके, ये मेरी टू डू लिस्ट में है, और उसको मैंने विजुअलाइज कर लिया मीन्स मैंने उसको पा लिया, तो मैं उसको पालूंगी क्योंकि मैं उसी चीज को आकर्षित कर रही हूँ। हाँ जी, आगे बढ़िए। यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, यह बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह अभ्यास किया। तो देखिए, यहाँ पे राइटर ने अपनी बेटी का एक एक्सपीरियंस शेयर किया है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। हम सब लोग सुनेंगे इसको ध्यान से। हाँ जी। एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कहाँ खोया होगा। उसे तो यह भी पता नहीं था कि वह खोया है या नहीं। उसने उस रेस्तोरां में वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई, जिसकी टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थी, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था, और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट हाथों में थामे है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है, और उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की
कि वॉलेट उसके हाथों में है और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता तथा कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली। मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फोन घनघनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा और उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी फोन नंबर को घुमाया और वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। हम यह बात आज तक नहीं समझ पाए कि उस किसान को यह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट्स को फोन करके पूछा है और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली है कि माफ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है, और जैसा हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। हाँ जी, तो देखिए बहुत अच्छी उन्होंने शेयरिंग करी ऑथर ने कि किस तरीके से वॉलेट उनकी बेटी को मिला, क्योंकि वो उसके लिए बार बार विजुलाइज कर रही थी कि उनका वॉलेट जो है वो उनके हाथ में है। देखिए अब यही वाइब्रेशंस जो थी वो किसान के पास पहुंच रही थी, तभी सारा दिन उसके मन में ये ख्याल आ रहा था कि मुझे इस वॉलेट को जिसका है उसके पास पहुंचाना है। और देखिए कायनात ने इसको किया, एंड इट्स अमेजिंग कि वो डायरेक्टरी में अनलिस्टेड नंबर था, बट उस समय वो डायरेक्टरी में वो नंबर मिला। देखिए उसके फादर का नंबर डायरेक्टरी में अनलिस्टेड था, बट किसान को वो नंबर मिला वहां से डायरेक्टरी से। और उसके बाद ऑथर कह रही है कि कितनी बार हमने उसको पूछने की कोशिश करी कि क्या ऐसा नंबर है डायरेक्टरी में, तो हम उनको हर बारी यही आंसर मिला कि नहीं, ऐसा कोई नंबर डायरेक्टरी में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देखिए दीज थिंग्स आर वेरी अमेजिंग, और ये सब चीजें हम भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? जैसा अभी हमने कहा कि हाँ वो चीज वास्तव में मेरे पास है और मैं उसको बार बार उस चीज को पाने के लिए, उस स्थिति के सुलझ जाने के लिए, उस समस्या के समाधान के लिए बार बार दिन में कई बार शुक्राने कर रही हूँ, तो चीजें अपने आप घटित होंगी। कायनात आपके लिए वो सब काम करेगा जो आप इतने दिनों से खुद से नहीं कर पाए। ओके, तो इट्स अमेजिंग। तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है, आपके पास है। ये फ्रेंड आपके पास है हमेशा। आपको अपने फ्रेंड को कैसे यूज करना है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप इस कृतज्ञता की शक्ति को इंटेंस होकर के अपनी भावनाओं के अंदर ला करके, वाओ मुझे मेट मिल गई, राइट, वाओ या मेरा खोई हुई चाबी का गुच्छा मिल गया, उस तरीके से जीते हैं और उस तरीके से शुक्राना करते हैं, तो वास्तव में आप उन चीजों को मैजिकली प्राप्त करना शुरू कर देंगे। इट्स अमेजिंग। यहाँ पर मैं भी आप लोगों से एक शेयरिंग करना चाहूंगी। आज से 2 साल पहले मेरा बेटा डबलिन स्टडी के लिए गया, और जिस दिन वो पहुंचा उस दिन ही उसका लैपटॉप जो है वो गाड़ी के अंदर रह गया।
और जब हमने पूछा उससे फोन करके कि तुम पहुंच गए, जो सेड हाँ, बट वो इतना अपसेट था कि मेरा लैपटॉप जो है वो गाड़ी के अंदर छूट गया है। मतलब नया लैपटॉप और गाड़ी के अंदर छूट जाना, और नई सिटी, नए देश में अकेला लैंड करना। उस बच्चे की मनस्थिति, मतलब उस समय इतनी कंफ्यूज्ड, परेशान कि ये क्या हो गया कि मैं अभी अभी यहाँ पे आया, लैंड किया और मेरा लैपटॉप ही गुम हो गया। ठीक, तो हमने पहले उसको थोड़ा सा काम डाउन किया, उसको समझाया कि तुम ठीक ठाक पहुंच गए हो, बाकी का सामान तुम्हारे पास सब ठीक ठाक है, सुरक्षित है। जिस हॉस्टल में उसने रुकना था, तुम हॉस्टल में अपना ठीक जगह पे पहुंच गए हो, रात के लिए प्लेस तुम्हें मिल गया है रहने के लिए। ओके, अब लैपटॉप के बारे में उसको हमने पॉजिटिव थॉट्स देने शुरू किए। क्या पॉजिटिव थॉट्स देने शुरू किए कि कोई नहीं, गाड़ी में रुका है, गाड़ी में ही रह गया है, ड्राइवर देखना कल मॉर्निंग में आकर के आपका लैपटॉप दे करके चला जाएगा। और आप पुलिस स्टेशन में जाकर के या जो भी वहां का प्रोसीजर है उसकी जानकारी लेकर के आप उसकी जो भी कंप्लेंट करवानी है उस कंप्लेंट को भी रजिस्टर करो एंड ऑल दैट। थोड़ा सा काम डाउन होने के बाद एक हमारे फ्रेंड है, उनके बच्चे भी वहां पर हैं, तो उन लोगों ने इसकी हेल्प करी। उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर के और इसका सब कुछ करवाया एंड ऑल दैट। एंड पूरी रात मतलब मैं यही विजुअलाइज करती रही कि वो टैक्सी ड्राइवर मॉर्निंग में आएगा, इसके हॉस्टल आएगा और इसको लैपटॉप इसके हाथ में देगा, और मैं उस समय उस बच्चे की चेहरे की खुशी का अनुभव मैं पूरी रात करती रही कि वो कितना खुश है, कितना खुश है। इवन मैंने ये भी एज्यूम कर लिया कि वो एकदम से उसका कॉल आएगा और वो कहेगा कि मम्मा हमारा मेरा लैपटॉप मिल गया। एंड थिंग्स जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से हुई। तब मैंने ये बुक वगैरह कुछ नहीं की हुई थी, आज से साल पहले कुछ भी नहीं। मुझे पता था कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ऐसा मैं नहीं जानती थी, पर मेरा एक ये फेथ था कि हाँ, जो जिस समय होता है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा होता है, इसलिए वो हमारे लिए होता है। ये एक फेथ के साथ मैं अपनी अभी तक की लाइफ को ले रही थी, मतलब कि हाँ, ईश्वर जो हमारे लिए करते हैं वो हमेशा हमारे लिए अच्छा होता है। इस बात को एक्सेप्ट करके मैं हमेशा ईश्वर के शुक्राने में ही रही। ठीक, तो बट उस दिन मेरे दिमाग में ये सारी चीजें चलती रही कि इसका लैपटॉप, और पता नहीं पूरी रात शायद मैं इन चीजों को विजुअलाइज करती रही कि हाँ, वो टैक्सी ड्राइवर आया, उसने इसको लैपटॉप दिया एंड ही इज वेरी हैप्पी। इतने शुक्राने इसने उस टैक्सी ड्राइवर की किए, और लैपटॉप मिलते ही इसने इमीडिएटली हमको फोन किया, मामा मेरा लैपटॉप मिल गया। मैंने उसके चेहरे की खुशी को एज्यूम कर लिया कि हाँ, वो लड़का कितना खुश है, कितना खुश है, कितना खुश है। तो अब जब मैं ये बुक पढ़ रही थी और मैंने जब इस इंसिडेंट को रियलाइज किया, इस एपिसोड को रियलाइज किया, तो मेरे मुंह से निकला वाओ वाओ, ये चीज तो मैं कभी भी किसी चीज के लिए भी कर सकती हूँ। बिकॉज ये क्या था उस दिन, क्या किया मैंने उस दिन, जो ये बुक लिख रही है कि हाँ, इस तरीके से सोचा, मैंने सोचा, पहले बच्चे को शांत किया थोड़ा सा कि आप टेंशन नहीं लो। ही सेड नहीं मम्मा, इतने पैसे लगे हुए थे एंड ऑल दैट। सेड नहीं, ओके तुम ठीक हो, तुम ठीक ठाक पहुंच गए हो, वी विल अरेंज द न्यू लैपटॉप फॉर यू, अगर नहीं मिलेगा तो। मतलब उसको जिस तरीके से भी हम शांत करना सकते थे हमने उसको शांत किया। देन आई स्टार्ट विजुअलाइजिंग द प्रोसेस कि उसका मिल गया, थैंक यू कहा, मतलब एवरीथिंग जो था वो एज पर माई विजन जो है वो नेक्स्ट डे तक उस बच्चे के हाथ में लैपटॉप था। तो ये सब चीजें बाय चांस नहीं हो रही हैं। ये हम कहें कि हाँ, लक था बच्चे का बड़ा अच्छा लक था, या ड्राइवर बहुत अच्छा था, वो लैपटॉप दे करके गया, ऑब्वियसली ड्राइवर इज नाइस, राइट। बट ये संयोगवश नहीं हुआ, ये हमारी वाइब्रेशंस, हमारी फीलिंग्स वहां तक उस ड्राइवर तक पहुंच रही थी, जो उसके मन में आया कि हाँ, मुझे इसका लैपटॉप जो है वो वापस कर करके आना है। सो देखिए, हम यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं एंड द सेम टाइम बच्चा भी यही दिमाग में सोच रहा होगा कि हाँ, कि लैपटॉप मेरा वापस मिल जाए, लैपटॉप मेरा वापस मिल जाए। वो भी शायद हाथ जोड़ के उस समय यही प्रेयर कर रहा होगा, मेरा लैपटॉप आ जाए, मेरा लैपटॉप आ जाए, मेरा लैपटॉप आ जाए। सो ये सब चीजें
हमारे फ्लो ऑफ एनर्जी पे वर्क करती हैं। जो हम फ्लो ऑफ एनर्जी दे देते हैं, पॉजिटिव फ्लो ऑफ एनर्जी, और उसको उसको एट प्रेजेंट फील कर लेते हैं, एट प्रेजेंट उसके लिए ग्रेटिट्यूड दे देते हैं, तो ये मैजिक हमारी लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए काम करता है। ओके अच्छा, कोई और ऐसा अपना इंसिडेंट बताना चाहेंगे? किसी की लाइफ में ऐसा हुआ? यस, कभी ऐसा हुआ आपकी खोई हुई चीज आपको मिल गई हो? हेलो यस मैम। कौन बोल रहे हैं? कविता हाँ कविता। मैम, एक बार हुआ था, मैं अपने दोनों बच्चों के साथ गई थी सब्जी लेने बाजार में, और वहां पे आई थिंक मेरा वॉलेट गिर गया था। तो मैं वापस घर आ गई थी, मुझे नहीं मिला था। बीच में जब सामान खरीदी थी तब पता चल गया था कि नहीं है वापस। घर पे आई, बच्चों को घर पे छोड़ा, फिर शॉप पे गई कुछ सामान लेने। तो शॉप वाले ने मुझे ज्यादा फोर्स किया, बोला नहीं यार, मेरे कहने पे एक बार फिर से बाजार जाओ, आपको मिलेगा। कविता आपकी आवाज कट रही है। मैम, मैंने शॉप वाले ने मुझे बोला कि आप वापस बाजार जाओ, आपको वॉलेट आपका मिलेगा, आप मेरे कहने पे जाओ। मैंने कहा नहीं मिलेगा भैया, बाजार में कितने लोग आते हैं, कहाँ चला गया क्या पता। कहते नहीं नहीं, आप मेरे कहने पे जाओ। मैं वापस 9 o'clock रात को फिर से गई उधर बाजार में, और वहां पे आलू प्याज वाले से मैंने ऐसे पूछा, जनरली 4-5 जो सब्जी वाले थे आसपास, तो मैंने पूछा भैया कोई वॉलेट देखा फ्लावर कलर का, उसकी जैसे चेन थी। कहते कौन से कलर का? मैंने कहा ब्लू कलर का। उसने फटाक से मुझे निकाल के दिया, ये लो मैडम, क्या है ये सर। देखिए, ये जो जिस भी शॉपकीपर ने आपको कहा कि नहीं आप दोबारा जाओ, हाँ आपको जी, मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, तो उन्होंने मुझे फोर्स, मैंने कहा नहीं भैया नहीं मिलेगा। कहते नहीं आप जाओ, मेरे कहने पे जाओ आप एक बार। मैं कहा ठीक है। देखिए ये उसका उसका बिलीफ वहाँ वर्क कर रहा था ना कि नहीं आप जाओ आपको मिलेगा। हाँ, है ना? उन्होंने मुझे फोर्सफुली भेजा कि नहीं आप जाओ, आपको मिलेगा ही। मिलेगा। कॉन्फिडेंट थे वो। और फिर मैं उनका आके इतना थैंक यू बोला, भैया आपको कैसे पता? कहते मुझे पता था मिल जाएगा। अब वो कैसे पता, नहीं पता। तो वही तो यूनिवर्स कह रहा है कि ये तुम्हें नहीं जानना कि कैसे होगा कब होगा। और मैम ऐसे मुझे 3 बार मुझे मेरा वॉलेट मिला है। तो अब यही पावर हम अपने अंदर ले आए, क्योंकि अब आज तो हमें हमारा मैजिक फ्रेंड कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, अब तो वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, है ना? उसको ले आए, उसके साथ हम अपना जॉय, एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस डाल करके उस क्षण को देख लें, महसूस कर लें, विजुअलाइज कर लें। एक बार मैम ऐसे हुआ था कि मेरा फोन पार्क में गिर गया, रात को 7:30, 8, 9 बजे के, 7:30 के आसपास, अंधेरा हो गया था, सर्दियों का टाइम था। वापस घर आ गई, नहीं मिला। नेक्स्ट मॉर्निंग एक पड़ोस में भाभी रहती हैं, उन्होंने कहा कि आज मॉर्निंग में अभी तू जाके देख के आना। जब मैं बच्चों को स्कूल बस के लिए ड्रॉप करने गई ना, उन्होंने बोला कि जा अभी देख के आ, क्या पता मिल जाए। उनका बिलीव, मैंने कहा भाभी अब कहाँ मिलेगा? कहते नहीं नहीं जाना। मैं गई और मुझे मेरा फोन भी मिल गया। तो देखिए ये कोई चीज बाय चांस नहीं हो रही है ना? ये बाय चांस नहीं हो रही है। ऐसा ऐसा हम डिजायर कर रहे हैं, ऐसा हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, और यूनिवर्स हमें दे रहा है। जिसका हमारे से ज्यादा कंसर्न होता है वो हमारे लिए कई बार इन चीजों को अट्रैक्ट कर देता है कि ये चीज इसको मिल जानी चाहिए। तो इट्स ऑल लव, ओके। और यूनिवर्स विल गिव व्हाटएवर यू थिंक। हाँ जी। हाँ जी, हेलो हेलो। हाँ जी, रचना जी। ये प्लीज म्यूट करिए, किसका फोन चल पीछे से आवाज आ रही है? हाँ जी, आप बोलिए। हाँ, मैं बोल रही थी मिसेस मेहता। हाँ जी बोलिए। हेलो रचना जी, हाँ जी सुन रही हूँ मैं आपको। सुन रहे हो? हाँ जी बिल्कुल सुन रही हूँ। हाँ जी, ये सब पॉजिटिव सोचने से होता है। मेरे साथ तो बहुत बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, जो कि एक बार मैं सत्संग पे गई, बाहर मेरा वॉलेट गिर गया और सत्संग के बीच में आके मजदूरों ने आके मुझे दिया। तो 1-2 बार और भी ऐसे हुआ है। बेटी की डायमंड की रिंग गिर गई, वो परेशान हो रही है। मैं कह नहीं बेटे मिल जाएगी मिल जाएगी, उसके अपने सूटकेस में मिल गई। इवन मेरे हस्बैंड के लिए हम ड्राइवर ढूंढ रहे हैं, ड्राइवर अपने आप ही आ गया, वहां से एम्बुलेंस से लेके आ गया। मतलब बहुत सारी ऐसी, यदि हम घबराए ना तो सब ठीक हो जाए। हाँ तो वही है ना, अगर
हम समस्या को ही ना सोचते रहे बार बार, हम अगर उसके समाधान पे चले जाएं, ओके, तो चीजें जो है वो हम अपनी तरफ अपने तरीके से आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। थैंक यू मिसेस मेहता, बहुत अच्छी शेयरिंग। ओके, थैंक यू। हाँ जी हेलो। बोलिए। हाँ जी। ये रचना जी, मधु बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। मैं भी एक चीज शेयर करूंगी। सच में जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो कभी भी कुछ नहीं घूमता। मैं और मेरी फ्रेंड गए थे अभी फरवरी मंथ में ऐसे शॉपिंग वगैरह की, और काफी सारे हमारे हाथ में ना पैकेट्स थे। जैसे ही हम ई रिक्शा पे बैठे, तिलक नगर से आ रहे थे हम, तिलक नगर से शॉपिंग की और बैठे, और मैंने कहा मेरा मतलब वॉलेट मीन्स वो स्लिंग नहीं है, हैं? हमने हम अभी थोड़ा सा ही क्रॉस करके आए थे। मेरी फ्रेंड ने कहा क्यों ऐसा सोच रही है? मैंने कहा मेरा वो डायबिटिक मीटर, मोबाइल, कैश, एवरीथिंग इज इन दैट। हम वापस रिक्शा लेके गए और सच में ही सेड मैम आपका रह गया था। मैंने कहा हाँ जी। और आप मानोगे, मैं उसको कैश दे रही थी कुछ अमाउंट है कि उसने सब संभाल के रखा, एंड उसने नहीं लिया। उस शॉपकीपर में जो भी बॉय था जिसने मेरे को बताया, मैंने कहा आप कुछ लेकर आइए और आप मेरी तरफ से खा लीजिए। जैसे 3-4 लड़के खड़े थे वहां पर, वो भी मेरा बहुत कहने के बावजूद भी कहते नहीं दिस इज अवर ड्यूटी, अगर आपकी कोई सुई जैसी चीज भी रह जाएगी तो हम संभाल के रखेंगे। सो आई बिकम सो हैप्पी। ऐसा होता है कि जब पॉजिटिव सोचते हो कि मिल जाएगा तो जरूर मिल जाता है। बिल्कुल। तो वही आज आज देखिए हमने इतनी सारी शेयरिंग सुनी, तो इसका मतलब बुक ठीक लिख रही है ना कि ऐसा होता है, पर हमने उसका आज तक एहसास नहीं किया। तो आज जब हम टू डू लिस्ट बनाएंगे ना, विद दिस एफर्मेशन बनाएंगे कि हाँ ये होगा, राइट, जो मैं इस काम का परिणाम लिखूंगी वो मेरे सामने होगा। पहले मैं इस चीज को अपने माइंड में एफर्म कर लूंगी, और फिर टू डू लिस्ट में से पहले 3 चीजें उठा करके उन 3 चीजों के परिणाम को, जैसा मैं चाहती हूँ, जैसा मैं किसी समस्या का समाधान चाहती हूँ, वैसा सोच करके मैं उसको जी लूंगी, उसके लिए शुक्राने 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 भेज दूंगी। तो देखिए हमारी टू डू लिस्ट कब हमारे सामने जीवित हो जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। सो वेरी गुड शेयरिंग, सबके बहुत बहुत एक्सपीरियंसेस हैं इस चीज में। तो आज का जो फ्रेंड हमें मिला है ना, ग्रेटिट्यूड वाला, वो हमारी इस काम में जी भर के मदद करने वाला है, बहुत मदद करेगा हमारी। और हमारे इतने दिनों के जो पेंडिंग वर्क्स, पेंडिंग जॉब पड़े हुए हैं, वो देखना मैजिकली हमें हमारे सामने पूरे होते हुए नजर आएंगे। बस ये बात ध्यान में रख लेना कि कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ये थॉट मन में नहीं लेकर के आनी है। बस मेरा काम, जैसे इसीलिए मैंने बोला कि हम एग्जाम्पल शेयर करें, हम अपनी शेयरिंग शेयर करें, ताकि हम इस चीज को सेशन के बाद एफर्म कर लें, सेशन में ही रादर हम इस चीज को एफर्म कर लें कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। ओके, अगर ये एफर्मेशन शेयरिंग से मेरे को हो जाती है, तो देखिए आप 10 काम लिखिए, 20 काम लिखिए, हर काम को जी लीजिए, सोच लीजिए कि हाँ इसका ऐसा ही रिजल्ट आ रहा है, ऐसा ही हो रहा है, उसको खुशी महसूस कीजिए उस काम के लिए। देखिए आपके सारे काम पूरे होते चले जाएंगे। आज के लिए नहीं, आप जब भी अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे और इस प्रोसेस को करेंगे जो आज हमें बुक ने सिखाया, तो हम डेली अपनी लाइफ में मैजिक होते हुए दिखेंगे। हाँ जी, एक्सरसाइज पढ़ दीजिए सुषमा जी जल्दी से। जादुई अभ्यास क्रमांक 18, जादुई कार्य सूची। एक, अपने नियामतें गिने 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड, आप उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिख दें। 3, अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और एक बार में एक एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। 4, हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि यह पूरा हो गया है और हृदय में कृतज्ञता महसूस करें। 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे
और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद 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 सुषमा जी। धन्यवाद आज धन्यवाद बहुत खूबसूरत धन्यवाद। चैप्टर जादुई कार्यसूची मैजिक टू डू लिस्ट हम सबके लिए पढ़ने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक बार ये जो थर्ड पॉइंट है असाइनमेंट का, अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और एक बार में एक एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। यानी आप ये सोच लीजिए कि वो काम चुन लिया गया है आज पूरा होने के लिए। ओके, इस लाइन का ये मीनिंग है। तो जो भी 3 काम आप लेंगे, पहला काम उठाएंगे तो पहले ही सोच लीजिए कि ये काम कायनात ने चुन लिया आपका पूरा करने के लिए, या इस समस्या का समाधान कायनात आज आपको देने जा रही है, उसने इस काम को चुन लिया है करने के लिए। ओके, तो इस तरीके की फीलिंग्स अपने मन में लेकर के आएंगे। सो थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन, दिस मैजिक सेशन। आज बहुत अच्छा मित्र हमें मिला है, उस मित्र का साथ हम हमेशा अपनी जिंदगी में बना करके रखें। यस, हाँ जी, कल की असाइनमेंट से किसी की शेयरिंग है? रचना जी, हाँ जी बोलिए। आज आप अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखा रहे हो? अच्छा, मेरी शक्ल नहीं आ रही है? ना, उसके बगैर अच्छा ही नहीं लग रहा। एक्चुअली आज मैं अपना सिस्टम ना खुद ऑपरेट कर रही हूँ तो थोड़ा सा इसमें आ गया। 1 सेकंड अपनी शक्ल में दिखा देती हूँ। हाँ जी, अब आई है, थैंक यू। नाइस जब तक हाँ जी। हेलो चली गई। अब नहीं, अब तो नहीं गई होगी आई थिंक। हाँ, अब आ गई। जब तक गुरु जी के दर्शन नहीं हो तो समझ में नहीं आता। नहीं, मैं आई एम नॉट गुरु, मैं जस्ट आपको एक हेल्प कर रही हूँ कि हम अपनी लाइफ में अपनी हैप्पीनेस को खुद कैसे बना करके रख सकते हैं। ओके, नहीं, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हो और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। जब तक आपको देखे नहीं तो लगता ही नहीं कि सेशन अटेंड कर रहे हैं। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर योर Thank you, लव thank you. एप्रिसिएशन जो आप लोग मुझे दे रहे हो। रोज रोज मेरे अंदर ये एक नई हिम्मत बना देती है, मेरे को मोटिवेट कर देती है अपना अगला सेशन डिलीवर करने में। सो आप सब लोगों का बहुत 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 शुक्राना। आपका शुक्राना। थैंक यू मैम, थैंक यू। चालू किया। हाँ जी। थैंक यू। खत्म करिएगा, एक खत्म होएगा तो दूसरा स्टार्ट कर दीजिएगा। अच्छा जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम दूसरा स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों को आमंत्रित करिए इस हैप्पीनेस को पाने के लिए। आई एम रेडी टू डिलीवर। ओके, मैं बिल्कुल रेडी हूँ इसको देने के लिए। ओके, आप जिन 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 लोगों तक इस हैप्पीनेस को पहुंचाना चाहते हैं उन लोगों का ग्रुप बनाइए। ओके, सो वी विल स्टार्ट अगेन, हम दोबारा करेंगे इसको। ओके, हाँ जी, नया टॉपिक। हाँ जी, टॉपिक नया होना चाहिए। टॉपिक तो देखिए अभी हम इस बुक में पारंगत हो जाएं पहले। ओके, इस बुक में पारंगत और बुक या कोई और चीज लीजिए ना। ओके, देखिए अभी मेरा टॉपिक तो सिर्फ यही है कि जो मेरी डिजायर है कि मैं इस किताब को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाऊं। अगर आज इस बुक में 60 लोग मिल रहे हैं या 65 लोग या YouTube पे इतने लोग इसको सुन रहे हैं, उसका सिर्फ मेरा और मेरा मकसद सिर्फ एक है। बहुत लोग देख रहे हैं। हाँ जी, आप जब ये वाली बुक खत्म हो जाएगी ना तो हाँ कोई नया जो है ना लेके फिर हमें सिखाइए। हेलो मैम। गुड ऑफ यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो मैम, मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहती हूँ। पूजा बात कर रही हूँ। जैसे हम सबका ग्रेटिट्यूड ही है कि हमारा ये सेशन कभी खत्म नहीं होगा, ऐसे मुझे लग रहा है। हाँ। और हमको मुझे तो भी यही बुक से ही अटैच रहना है, यही बुक से और प्रैक्टिस करनी है और डीप इसको सोचना है और प्रैक्टिस में ही लाना है। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये रोज हमें कोई नई दिशा दिखा देती है। यस मैम, रियली।
और वो पॉजिटिव है, आपके वर्ड्स हमारे माइंड में है कि आपको जो चाहिए यू हैव टू डिग इट। तो मैं भी सोचती हूँ कि हाँ आज क्या करना है, एंड द मैनेजर इज ऑल्सो देयर, जो मैनेजर हमारा नोट डाउन कर रहा है कि हमको क्या करना है। फिर हमको आता है कि आज हम सोचते हैं कि आज मैंने क्या अच्छा किया है जो मैं अपने रात को सोते वक्त मैजिक रॉक को बताऊं। तो वो जो सीक्वेंस हमारा इन सब चीजों से हुआ है वो बहुत पॉजिटिव है। अब मुझे ऐसा लगता है यही ऐसा ही थ्रू आउट द लाइफ सबके लाइफ में होना चाहिए। यही हमारा सबका, मेरी चाह थी, मतलब सबकी चाह है पर मेरी ज्यादा थी, तो मुझे ऐसे लग रहा है। तो अगर Even आप I also totally agree with this view. Even I also want to be attached with this book forever. यस मैम, रियली। It's every day new lesson we get. Every day Yes. new lesson. Yes, yes, yes. yes, But I was supposed to ask you after this book how we can continue it. I was thinking about the completion of this book. और अगर हमको इस बाद बुक को कंटिन्यूएशन में रखना है, हाँ, तो यही बताएगा। ओके, ओके सो मैम। पहले हम इस बुक को पूरा कर ले, यस, यस मैम, और यस मैम। उसके बाद हमें लाइफ में कैसे कंटिन्यू करना है वो बुक का लास्ट चैप्टर हमें बताएगा कि हमने इसको कैसे अच्छा, करना है। ओके 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 मैम। अगर कोई चीज प्रैक्टिस से चली जाएगी ना तो फिर वैसे का वैसे ही हो जाएगा जैसे हमारा पहले इस था। बुक को पढ़ने से पहले था। यस इस मैम। पर मैम एक शेयर करना चाहूंगी मैजिक जो हाँ जी, मेरे साथ हुआ कल। हाँ जी, मेरा एक रूम था, वो ऊपर बना हुआ है, वो ना लॉक था, वो उसकी चाबी से वो खुल ही नहीं रहा था। मैंने 3-4 बार ट्राई कर लिया, बेटे ने भी ट्राई कर लिया बहुत बार, उसने अपने फ्रेंड को लाके भी ट्राई करा लिया, नहीं खुला। मैंने उसको चाबी वाले को फोन किया, उसने कहा कि मैं सैटरडे संडे नहीं आ सकता। तो मैंने कहा मैं 2 दिन तक पूरा फ्राइडे से लेके संडे तक मैं पूरा ये मैनिफेस्ट करती रही कि मैं जा रही हूँ ऊपर, मैं रूम खोल रही हूँ, और मैंने जैसे ही उसको खोला वो खुल गया। मैं अंदर चली गई, मैंने उसकी सफाई करनी है, बहुत गंदा है, मैं ये सामान ऊपर लेके जाऊंगी। एंड बिलीव मी, कल मैं गई, मैंने कहा ट्राई कर रही हूँ, और जैसे ही मैंने खोला बिल्कुल ऐसे स्मूथली खुला कि मतलब जैसे कभी वो रुका ही नहीं था। तो खुल गया वो देखिए, रूम, और मतलब इट वाज जस्ट अ मिरेकल। मुझे बड़ा ही खुशी हुई कि मैजिक वर्क्स। यस, तो आज टू डू लिस्ट में भी बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे कल आपने अपने उसके लिए रूम को खोलने के लिए किया, वैसे ही ऐसे ही आपने इसको भी करना है। सो यही मैजिक है, छोटे छोटे हमारे, है ना, जो हमें बड़े मैजिक को अट्रैक्ट करने में मदद करेंगे। सो डू शेयर, आप लोग अपनी वीडियोस बनाइए इन छोटे छोटे मैजिक की, हम उसको अपने चैनल पे डालेंगे ताकि जो लोग देखें वो इस बुक से क्या उनको इतनी इतनी चीजें मिल रही हैं, ये उनको पता हो कि हमें इस बुक को पढ़ने से ये मिलने वाला है, राइट। ताकि वो जो सेशंस हमारे यूट्यूब पे चल रहे हैं उनको उनको और इंटरेस्ट से देखें। देखिए, जब हम कोई काम इंटरेस्ट से करना शुरू करते हैं ना तो उससे हमें अचीवमेंट भी अच्छी मिलती है। ओके, सो सब लोग अपनी अपनी एक वीडियो बनाइए, 2-2 मिनट की बेशक बनाइए कि इस बुक से आपने क्या क्या लिया, क्या क्या मिला, आपको क्या क्या हासिल हुआ, हेल्थ में, आपकी हैप्पीनेस में, आपके रिलेशनशिप में। ओके, और उसको हमें सेंड कीजिए, हम उसको यूट्यूब पे डालेंगे। ओके, अच्छा मैजिक चेक। थैंक यू मैम। मैं सोमेश्वर बगड़ेवार बोल रहा हूँ। हाँ जी, मेरे साथ में भी ये एक्चुअली ये किताब पढ़ने के पहले ही 2008-9 की बात है। एक मैं 2 मैजिक बताने वाला हूँ, एक हेल्थ के रिगार्डिंग एंड एक 2008-9 की बात है जो गणपति विसर्जन करने के लिए मैं जुहू चौपाटी पे गया था मुंबई में। हाँ जी, एंड जो मेरा वॉलेट था वो पीछे के जेब में था, तो मैंने पीछे के जेब से, तो मेरे को बोला कि ये जो गणपति विसर्जन कर रहे थे तो कुछ लेडीज लोग बोल रहे थे कि ये गणपति जाके थोड़ा अंदर जाके विसर्जित करो। तो मैं बोला चल ठीक है, मेरा दोस्त बोल रहा था कि चलो इनको हेल्प करेंगे अपन। तो मैंने चलो ठीक है, लेकिन मेरा पर्स है उसका क्या, नीचे उधर अंदर जाएंगे तो भीग जाएगा। तो इसके लिए मैंने वो मेरा वॉलेट लिया एंड वो मुंह में रखा, मैंने मुंह में रखा। जैसा अंदर गया थोड़ा कमर तक पानी में, तो वहां से जो लाट आई वो सीधा मेरे फेस पे आई, तो जो खारा पानी वो आधा मुंह में चला गया। तो मैंने करके थू करके वो वॉलेट था मुंह में वो गिर गया। ओके, हाँ, तो मैं बोला, फिर बाद में बहुत टेंशन आ गया मेरे को। गणपति का विसर्जन किया एंड मैं बोला यार ऐसा कैसा हो गया। एंड देन मैं वहीं पे मेरे धड़कने चालू हो गए, क्योंकि उसमें क्रेडिट कार्ड था एंड डेबिट कार्ड थे समथिंग, और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी थे। अभी क्या करूँ, कुछ बिल्स भी थे।
तो मतलब अभी क्या करूं क्या करूं, बहुत मैं डरा हुआ था। एंड मैं बोला गॉड को कि देख गॉड, अभी मैं आज से कभी विसर्जन नहीं करूंगा। अगर तेरे में कुछ सत्व है, यानी तेरे में कुछ है, तू इस नेचर में है, तेरे को इतने लोग मानते हैं, तो मुझे कुछ मेरा वॉलेट मेरे को मिला दे। और रात को 8:30 की बात है और पूरा अंधेरा था, हम लोग ढूंढ रहे थे और वो पर्स मेरे ही पैर पे आ गया। वो ओके। मैं एक्चुअली मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि जो पानी में गया वाला चीज वो मुझे मिल सकता है करके। तो एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर यू। राइट, बहुत बहुत मीन्स मैं बोला कि इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में एनर्जी है, तब से मानने लगा। एंड सेकंड बात, एक बार अभी जस्ट 2019 की बात है, मेरे डैडी को पैरालाइज हुआ था। पैरालाइज होके वो घर पे मैं उनको हॉस्पिटल से लेके आए। एंड तभी हमारे घर पे गणपति भी बैठते हैं। तो मीन्स मैं बोला कि अभी उनको भी नली लगी थी, मेरे पिताजी को। तो नली के द्वारा उनको फ्रूट खिलाते थे हम लोग, जूस खिलाते थे लिक्विड फॉर्म में। एंड मैं बोला कि चलो, अभी लोग आते थे देखने के लिए, गणपति की पूजा करते थे एंड बोलते थे अरे, तो मैं उनको मजाक मजाक करता था, हमारे घर में 2-2 गणपति बैठे हैं, एक गणपति और ये मेरे पिताजी। एंड लोग हंसते थे भी थे एंड उनको कुछ बिस्किट वगैरह लाके देते थे, फल फ्रूट लाके देते, लेकिन उनको खाने की इच्छा थी, लेकिन वो खा नहीं पाते थे। तो नली के द्वारा उनका लिक्विड चल रहा था। तो मैं ऐसे ही हंसते 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 जो 2 दिन का जो गणपति था हमारे घर पे, तो मैं बोला हंसते खेलते ऐसा बोलता था कि गणपति अभी इनका नली अपने साथ ही लेके जाएगा, जब विसर्जन होएगा गणपति अपने साथ ही नली लेके जाए। मैं मजाक में बोलता था, यानी मेरे को पता भी नहीं था। एंड बिलीव कि जैसे और वो जो बिस्किट था उन्होंने लिया जेब में और एक एक बिस्किट खाना चालू कर दिया उन्होंने, वो छुपाते हुए, ताकि उनको ठसका लगता है। डॉक्टर ने बोला था कि कुछ खाना नहीं करके, तो उनको ठसका लगेगा करके मेरे को डर लग रहा था। तो उन्होंने चुपचाप ऐसा एक बिस्किट का पूरा पूरा पैकेट खत्म कर दिया था। देन मुझे पता चला कि मीन्स ये बिस्किट छुप छुप के खा रहे, तो बोला गुड। एंड गणपति विसर्जन हो गया एंड देन मैं उनको चलो ठीक है, तो मैं बोला खाना भी थोड़ा लिक्विड, उनको खाना मैंने ये किया चावल ऐसा, तो खाना चालू किया, इतना एक वाटी के उन्होंने चावल खाया। एंड देन उनका नली दूसरे दिन ही हम लोगों ने निकाल दिया। तो ये एक हेल्थ के रिगार्डिंग भी मैजिक है। बिल्कुल मैजिक है ये। और आप ऐसा सोच रहे थे अपने पिताजी के लिए, तो यूनिवर्स आपको वैसा वैसा दे रहा था। उस समय यही सोच रहे थे आप, बल्कि उस समय हैप्पीनेस में अपने पिताजी के लिए कह रहे थे कि वाह, दो गणपति, है ना? ये आपकी फीलिंग्स जो है, ये जो आपके एहसास हैं, यूनिवर्स उस समय कैच कर रहा था और आपको वैसा ही वापस कर रहा था जैसा आप चाह रहे थे। राइट। आप अपनी लाइफ में पहले ही इन एक्सपीरियंसेस को देख चुके हैं, महसूस कर चुके हैं। तो उन पे बिलीफ रखिए, गणपति जी पे अपने बिलीफ रखिए। और आज जो मैजिक टू डू लिस्ट है, कोई काम अगर अभी भी आपके रुके हुए हैं, उनकी लिस्ट करिए और उनको विजुअलाइज कीजिए और उनको पूरा होते हुए अपने सामने देखिए, जैसे पहले आप 2 इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में देख चुके हैं। हाँ, यस मैम। और मैम ये जो अभी ग्रेटिट्यूड है, एक्चुअली मैं ग्रेटिट्यूड नाइट में जब सोता हूँ तभी मैं एक्चुअली ग्रेटिट्यूड बोलता हूँ, लिखता नहीं हूँ। तो इससे कुछ ये नहीं होएगा ना? नहीं, आपके एहसास जाने चाहिए। देखिए, लिखने को हम इसलिए कह रहे हैं कि लिखने से हमारा ब्रेन जो है ना, वो जल्दी एफर्म होता है। ओके। ब्रेन इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी होती है। जैसे होता है ना कि हमने कुछ लिखा तो हमारे ब्रेन में राइट हो गया वो। राइट। हम अपने बच्चों को भी कहते हैं लिख लिख के काम करो, क्योंकि वो बहुत देर तक दिमाग में रहता है। बराबर। तो उसका पर्पस ये है, आप और लिख करके करेंगे तो और ज्यादा और जल्दी मैजिक अपनी करेंगे। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल शेयरिंग्स। थैंक यू। थैंक यू। कोई और शेयर करना चाह रहे हैं? यस। कल के मैजिक चेक के बारे में सबका बन गया मैजिक चेक? यस, बन गया, सबका बन गया। तो मैजिक चेक से आपने क्या लेना है, क्या पेमेंट करनी है, जो कुछ भी करना है उसको भी बिल्कुल ऐसे ही जीना है जैसे आज हम अपनी मैजिक टू डू लिस्ट को जिएंगे। जब तक आप मैजिक चेक बना के अगर आप दिन में 2-3 बारी देखते रहोगे ना, उससे मैजिक उतनी जल्दी अट्रैक्ट नहीं होगा। अगर आप
आपको उस चेक को बहुत जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो उससे जो चीज आपने अपने मन में सोची है कि हाँ मुझे उस चेक से ये चीज खरीदनी है या उस चेक से मुझे कोई पेमेंट करनी है, उस चीज को जितनी बारी भी दिन में आप चेक देखें उतनी बारी ही उसको विजुलाइज करें, उसके लिए खुशी महसूस करें, उसके लिए जॉय फील करें, उसके लिए एक्साइटमेंट फील करें, उसके लिए वाओ भेजें कि वाओ आई हैव दिस ब्यूटीफुल थिंग, इस पैसे को पे करके मेरे पास ये चीज मेरे पास आ गई है। जितना आप इस तरीके से इसको आज में जी लेंगे उतनी जल्दी आप अपने मैजिक चेक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। हाँ जी रजविंदर, आप कुछ कहना चाह रहे हो? आपका स्क्रीन पे नाम आ रहा है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं रजविंदर? हाँ जी, कोई और शेयरिंग, एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एक्सरसाइज आज की? यस, ओके। सो कल कौन रीडिंग करेंगे हमारे लिए? प्लीज नॉमिनेट। यस, मैं पढ़ूंगी। नीरू। नीरू, ओके ठीक है। नीरू, आपकी कोई शेयरिंग? मैम बहुत सारी शेयरिंग्स है, इतनी सारी शेयरिंग्स है कि ऐसे लगता है कि कौन कौन सी शेयरिंग शेयर की जाए यहाँ पे ना। तो आज सबसे बढ़िया बेस्ट वाली कर दो, अभी 2 मिनट। यस, ओके ठीक है मैम। मैम मुझे ऐसा लगता है मेरी सारी बेस्ट वाली है। सारी बेस्ट वाली है। चलो हाँ फिर ऐसा आज ना अपनी अभी एक तो यहाँ पे शेयर करो और हाँ उसके बाद अपनी सारी यूट्यूब बनाओ। हाँ जी, मुझे आज जो चैप्टर है ना जो हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड पूरे चैप्टर में मुझे बार बार एक चीज याद आ रही थी कि मेरी जो बड़ी वाली बेटियां है बहुत छोटी थी, हम प्रगति मैदान गए थे ट्रेड फेयर, मेरी जेठानी, बच्चे, हम सब। और जब वहां से एग्जिट का टाइम हुआ तो वापसी में ना मेरी बिटिया का डायपर चेंज करना था, तो एक ऑटो वाले की उसमें हमने हेल्प लेके, ऑटो बहुत सारे ऑटोज खड़े होते हैं वापसी में ना, तो वहां पे हमने बिटिया को अंदर उसको थोड़ा लेटा के उसका डायपर चेंज किया और मुझसे मेरा वॉलेट वहीं छूट गया। और उसके बाद हम पूरी रोड क्रॉस करके सामने अपोजिट उसके खड़े हुए और जनकपुरी आने के लिए वेट कर रहे कि कोई ऑटो मिल जाए, और हमें कोई ऑटो नहीं मिल रहा था। काफी देर हो गई, हम एटलीस्ट आधा घंटा वहां पे ना परेशान होते रहे और मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे हाथ में वॉलेट नहीं है। और जब मुझे एकदम अचानक याद आया तो मैंने अपने भतीजे को पूछा कि मेरा वॉलेट तेरे हाथ में है? उसने कहा नहीं। तो भाभी को पूछा, भाभी ने कहा नहीं। तो मैंने कहा शेट, फिर मुझे याद आया कि ये तो वहां छूट गया शायद ना, बिटिया का डायपर चेंज किया था और वहां पे छूट गया और आधा घंटा हो चुका था। और सोचो ट्रेड फेयर का टाइम, उस टाइम पे ऑटोज कभी भी नहीं रुकते इतनी देर के लिए। और मुझे ऐसा लगा कि नहीं माता रानी, मेरा वॉलेट ना कहीं नहीं जाएगा, वही होगा और वही मिलेगा मुझे। और मेरे दिल में ना शुरू से जैसे कई चीजें ऐसी आती हैं कि भाई गॉड ना हर टाइम जैसे बड़ा साथ में है और कोई नुकसान या कुछ ऐसे नहीं होने देगा। तो मैं वापस गई, मेरा भतीजा और मैं, और जब हमने वहां जाके देखा तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था वो ऑटो कौन सा था, हमें पता ही नहीं चल रहा था। और फिर मैंने थोड़ा ध्यान से देखा और जब 2-3 ऑटोज के अंदर झांक के देखा तो एक ऑटो में फील हुआ कि मेरा वॉलेट पड़ा है। तो जैसे ही मैं अंदर हाथ लगाने लगी ना तो भैया ने पूछा कि क्या हुआ मैम? मैंने कहा अभी मेरी बेबी का ना डायपर चेंज किया था। तो फिर एकदम वॉलेट उठाया, मैंने उन्हें दिखाया, मैंने कहा ये छूट गया गलती से। कहते ओहो मैम, कहते बहुत लकी हो आप। कह रहे नहीं तो, कहते हम तो 5 मिनट में सवारी लेके चले जाते हैं। तो आज वाला जो मैं चैप्टर सुन रही थी उससे मुझे टोटली अपनी स्टोरी याद आ रही थी कि मेरा मन मतलब यही बार बार कह रहा था कि तेरा वॉलेट वहीं मिलेगा, वहीं है। और ये सोच के जब मैं आई मेरा वॉलेट वहीं मिला, मैं बहुत खुश हुई उस टाइम। तो देखिए ऑल दीज आर द रियल स्टोरीज ना, हमने कभी पहले उनका एहसास नहीं किया, बट आज है ना, आज हम इनका एहसास कर रहे हैं और आज क्योंकि एहसास हो गया तो हम अब इसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई भी करेंगे। हाँ जी, जितना अप्लाई करते जाएंगे उतने मैजिक हमारे सामने क्रिएट होते चले जाएंगे, हम अपनी चीजों के लिए होते हुए देखते जाएंगे। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग। हो जाते मिलेगी या नहीं मिलेगी, अब हम अफाम हो जाते हैं जरूर मिल जाएगी, ये फर्क है। ये कौन हो रहे हैं आज इन शेयरिंग को करने का
पर्पस ही है कि हम अफर्म हो जाए, है ना? हाँ, तो अब हम श्योर हो जाते हैं, नहीं जरूर मिल जाएगा। मिल जाए। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, एनी अदर शेयरिंग? कोई और कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस, ओके, तो सेंड योर ग्लैड्स, अपने ग्लैड्स भेजिए जल्दी से। यस, I'm glad मेरा लॉक खुल गया आराम से। yes. So stay glad, stay happy. I'm glad for everything, for this beautiful session, for this beautiful life, and having you in my life as my so inspirational mentor. I really appreciate you all the time in my mind. मुझे ये लगता है कि सच में रचना मैम इतना अच्छा हमारे को इतने अच्छे वे पे लेके जा रही हैं, कहीं भी कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आने भी लगते हैं ना, तो सच में ऐसे लगता है कि नहीं ठीक है, ग्रेटिट्यूड दो सब ठीक हो जाएगा। तो देखो वो फ्रेंड हमें मिल गया ना, ग्रेटिट्यूड। यस, वो हमारा पक्का मित्र है, वो कहते हैं पक्के से पक्का वाला दोस्त। बिल्कुल। तो उसका थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। यस, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। यस, ये और ग्लैड्स भेजिए जल्दी से। I'm glad for the positivity I'm getting from the session. Stay happy, stay glad, stay positive. Yes. Thank you. रचना मैम, सीमा बोल रही हूँ। हाँ जी, सीमा। I'm so glad that I'm always in feel good aura.